रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी न्यूज आई है मेरे पास, उड़ती उड़ती, और वो गेमिंग कम्युनिटी पे एक बड़ा सारा दाग लग गया है। एक थाईलैंड की एक यूट्यूबर है, लाइक स्ट्रीमर है, वो चीटिंग करते पकड़ी गई है। फिर कहते हैं लड़कियों गेम क्यों खिलवाते हो, गेम तो अच्छी खेलती है, कहीं और से गेम खिलवा रही थी वो, अपने बॉयफ्रेंड से गेम खिलवा रही थी। मैं रिसेंटली ये वीडियो देख रहा था। ओके, ये वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं करूंगा अभी तो टाइम निकल जाएगा। तो इस वीडियो से देखते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्या वीडियो में, क्या पूरा, लाइक क्या क्या था। मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया स्टार्टिंग का कि क्या क्या हुआ उस टाइम। ओके, अगर थोड़ा सा बाद में लास्ट में एक बार समरी दे दूंगी पूरा केस था क्या। मैंने एक बार बता दिया कि थाईलैंड की एक गर्ल स्ट्रीमर थी, स्टीमर को, प्रो प्लेयर, वो चीटिंग करती पकड़ी गई। चीटिंग करती, व्हाट द फक इज रॉन्ग विद दिस पीपल, चीटिंग कैसे करती पकड़ी गई। फोन, हम लीग, पता है उनके उनके साइड ना एक गेम चलती है लीग ऑफ लेजेंड्स ऐसे करके, कोई गेम है, वो फोन पे खेलते हैं। अगर वो फोन पे खेल रही थी, उसके साइड वाला जो ओपोनेंट था या उसकी साथ वाली थी उसको, वो खेल रही थी, उसके फिंगर्स फिंगर्स फोन से मैच नहीं हो रहे थे। वो स्क्रीन मिरर कर रही थी अपना, अपने बॉयफ्रेंड उसका, अपना उसका बॉयफ्रेंड घर पे बैठ के, अपनी कैंप पे बैठ के अपना उसके गेम खेल रहा था, वो उसका डायरेक्टली स्ट्रीम हो रहा था आगे, देख के सब वो चीज देख रहे थे, बट किसी को पता ही नहीं था कि वो नहीं, वो खेल ही नहीं रही है, और खेल रहा है वो स्ट्रीम को। A sports car for a day, pretending that it's theirs. And God, if I see another guru on a tropical island claiming that they made it because they did a few stock trades, then I might just burst a testicle. It takes common sense to understand that these रुको people रुको are रुको रुको using रुको, मैं थोड़ा सा आपको और कंडेंस दे दूं। मैं थोड़ी इंग्लिश वीडियो आपको आगे या शायद शायद ना समझ लगे। शायद हिंदी वीडियो मिल जाए तो अच्छी बात है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। Oh my god. She faked her entire esports career. She was a rising star. Fucking thing, explain। What second cheating is what second हाँ, अभी आराम से बैठ के देखते हैं ओके वीडियो को। ये मेरे को पहले एक बात नहीं समझ लगी, ये चीटिंग कैसे कर रहा था ये, स्टाइल चेक करो ना, बढ़िया स्टाइल है चीटिंग करने का। what second cheating is हमारे इंडिया में भी एक स्ट्रीमर था जो चीटिंग करता पकड़ा गया, स्ट्रीमर लाइक प्रो प्रो प्लेयर लगा, ई स्पोर्ट्स प्लेयर था, वो भी स्ट्रीमिंग कर ऐसे ही पकड़ा गया था। स्कैंडल याद है दोस्तों आपको? कैसे एक सिंगल प्लेयर ने पूरे इंडिया के सीएस को ई स्पोर्ट्स सीन को ऐसा डैमेज दे दिया था जिसका यही प्रो प्लेयर था जो ऐसे चीटिंग करता पकड़ा गया था। इम्पैक्ट आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी उस केस की वजह से उस कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे जिल्लत झेलनी पड़ती है। कुछ वैसे ही आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं एक ऐसे ई स्पोर्ट्स चीटिंग स्कैंडल की जिसने साउथ ईस्ट एशियन ई स्पोर्ट्स के पावर हाउस माने जाने वाले थाईलैंड के वुमेन्स थाईलैंड टॉप पे आता राइट नाउ, हर ई स्पोर्ट्स पे वो अभी टॉप पे है, कि कोई भी ऐसा ई स्पोर्ट्स नहीं है जहाँ पे उनके प्लेयर नहीं है जो टॉप रैंकिंग पे नहीं है। अभी गर्ल्स गर्ल्स में उन्होंने भी हासिल कर लिया था वो, पर इस बार वो पकड़े गए, पता नहीं कब कब के खेल रहे हो गए ऐसे। ई स्पोर्ट्स सीन पे हमेशा हमेशा के लिए दाग लगा दिया। सो वेलकम डियर ई स्पोर्ट्स लवर्स, कैसे हैं आप सभी? कहानी बड़ी सस्पेंसफुल है तो जरूर देखना पूरी। ये कहानी है एरना ऑफ वेलोर की स्टार प्लेयर वारसिन नारापेट की। एक इसका नाम है, मेरे को नाम नहीं एक्सप्लेन करना आएगा, मैं सीधा बता देता हूँ डायरेक्टली। वारा वारा से नारा एता टोकियोरी, ये टोक्यो गर्ल की जो एक दिन टोक्यो इंस्पिरेशन थी गर्ल। तो अगले ही दिन एक वार्निंग बन गई।
33rd साउथ ईस्ट एशियन गेम्स का स्टेज थाईलैंड के लिए बिल्कुल स्पेशल था। होस्टिंग कंट्री होने के साथ साथ थाईलैंड को ई स्पोर्ट्स का पावर व्हाट द हाउस माना फक की होस्टिंग कंट्री, ये खुद की कंट्री पे मैच हो रहा है और उनको ही नहीं पता कि उनके प्लेयर चीटिंग कर रही हैं। जाता था। एरन ऑफ वेलोर में उनकी विमेंस टीम से गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी दोस्तों। इस टीम का फेस थी टोक्यो गर्ल। सोशल मीडिया पे मिलियंस ऑफ व्यूज, स्मूथ गेम प्ले, क्लिप्स और एक कॉन्फिडेंट ऑन कैमरा प्रेजेंस ने उसको थाईलैंड की बेस्ट फीमेल एवोवी प्लेयर बना दिया था। टैलन ये तो छोड़ो, उनका आप सोच रहे होगे कि उसका जो बॉयफ्रेंड है इतना कितना बड़ा प्लेयर है कि वो सबको टक्कर दे रहा था। उसका जो बॉयफ्रेंड है वो भी एक सेम लीग में सेम गेम में, वो भी कैप्टन, वो भी बॉयफ्रेंड बनाओ तो ऐसा बनाओ कि सब पासे जताता रहे आपको। गुड फॉर हर। स्पोर्ट्स जैसे टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट और नेशनल टीम में सिलेक्शन ने उसकी क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली टीम सिलेक्शन के टाइम कोई प्रॉपर ओपन ट्रायल्स नहीं हुए, लेकिन तब किसी ने क्यों? ज्यादा सवाल नहीं उठाया। और टूर्नामेंट के इनिशियल मैचेस में टोक्यो गर्ल ऑलमोस्ट फ्लॉलेस, मतलब बड़ी खतरनाक तरीके से खेल रही थी। हर एंगेज परफेक्ट, ऑब्वियसली हर वो रोटेशन गोल ऑन खेलना पॉइंट। है। खेल ही और कोई रहा था तो क्या ही पता चलेगा किसी को। कमेंटेटर्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे कि वाओ क्या गेम सेंस है। लेकिन बैक स्टेज कुछ लोगों को एक अजीब सी बात नोटिस होने लगी। जब वो डिवाइस पकड़कर खेलती थी उसके फिंगर मूवमेंट्स स्क्रीन पे अलग रिएक्शन कर रहे थे। मतलब जो वो फिंगर से मूव कर रही थी वो जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था उससे मैच नहीं हो रहा था। हाँ ओके, दोस्तों, नॉर्मली ये दैट्स चीज़ शायद हाउ। इग्नोर हो जाती, लेकिन हाई स्टेक्स लैंड टूर्नामेंट में ऐसे मिसमैच अनयूजुअल होते हैं। सेमीफाइनल मैच के दौरान थाईलैंड के कोच और ऑफिशियल्स को और डाउट हुआ, और वो डाउट इतना स्ट्रांग हो गया कि आगे देखिए क्या हुआ। वियतनाम के अगेंस्ट सेमीफाइनल मैच थाईलैंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और मैच के बीच ही टोक्यो गर्ल को क्वेश्चन किया गया। कैमरा पर वो विजिबली नर्वस दिख रही थी, जैसे प्रेशर उसके कंट्रोल से बाहर हो। और कुछ देर के बाद उसे वही ना, अभी तो जब फटी तो खटिया खड़ी हो गई। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। वो भी ये भी अभी ऐसे ही कितने गेम खेलता, लाइक पब में, याद नहीं अभी कौन सी गेम खेल रहा था। तो अभी इंडियन इंडियन स्ट्रीमर था, पता नहीं, लाइक ई स्पोर्ट्स प्लेयर था वो भी ऐसे ही पकड़ा गया था। पर ये टेक्निक नहीं थी उसकी, और कोई टेक्निक थी उसकी तो। से मैच कंटिन्यू करने को कहा जाता है। लेकिन दोस्तों तब ध्यान से देखना, सब बदल चुका था अभी फिलहाल के लिए। उसका गेम प्ले जो अभी तक डोमिनेशन वाला था, अचानक से कोलैप्स हो गया। मिस्ड स्किल्स, पुअर पोजीशनिंग और जीरो इम्पैक्ट ये दिखने लग गया। जो प्लेयर ओके। टूर्नामेंट में कैरी कर रही थी वो एक एवरेज रैंक्ड प्लेयर जैसी लगने लगी। थाईलैंड को 0-3 से डिफीट मिली और इसी के साथ डाउट्स पब्लिक हो गए। मैच के बाद फैंस और एनालिसिस्ट कंफ्यूज थे। एरन ऑफ वेलोर एक ऐसा गेम है दोस्तों जहां लैन इवेंट्स में हैकिंग या चीटिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। क्यों लेकिन ऐसा ऐसा मतलब, लाइक कौन सी टेक्निक यूज की जाती है कि जो हैकिंग और कुछ भी करना इम्पॉसिबल हो सकता है? फिर ये भी इतना फोन पे बड़ा खेली जा रही है। फोन तो कोई और भी हो सकता है। डिवाइसेस पर उनके होते हैं ना, अलाइनमेंट वालों के। परफॉर्मेंस ड्रॉप कैसे? मतलब कोई प्लेयर इतना खतरनाक खेल रहा है और अचानक से जैसे कि कोई नूब हो। डाउट तो बनता है यार। इंटरनेट पर थियरीज कई सारी चलने लगी, रिमोट एक्सेस, स्क्रीन मॉनिटरिंग, थर्ड पार्टी हेल्प, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला था। थाईलैंड ई स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन ओके। स्टार्ट की, और जो रिजल्ट्स आए ना दोस्तों, उन्होंने पूरी कम्युनिटी को शॉक में कर दिया था। और इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि टोक्यो गर्ल एक्चुअली खुद हाई लेवल गेम प्ले नहीं कर रही थी। टूर्नामेंट के स्टार्ट में जो प्राइवेट सर्वर क्रेडेंशियल्स मिले थे वो कि अभी मैं भी कंफ्यूज आ गया कि लाइक किस वे की फेकनेस फैलाई जा रही है यहाँ पे। अपने बॉयफ्रेंड को शेयर करती थी। और पता है उसका बॉयफ्रेंड चेरियो, जो खुद एक एक्सपीरियंस्ड फॉर्मर एवीवी प्रो था दोस्तों, रिमोटली लॉगिन करके एक्चुअल मैचेस खेलता था। ओके, मतलब लाइक वो गेम ही नहीं खेलती, जस्ट मोबाइल लेके ऐसे ऐसे खेलती रहती थी। उसके बाद शो करती थी कि गेम खेल रही हूँ मैं, पर वो गेम खेल नहीं रही थी, उसके पीछे बैठा बॉयफ्रेंड गेम खेल रहा होता था। कमाल है यार। वो अपना स्क्रीन डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम करता था, और टोक्यो गर्ल क्या करती, उस स्ट्रीम को अपने डिवाइस पे फुल स्क्रीन पे चलाकर अपने फिंगर से मूवमेंट्स करती। इस ट्रिक की वजह से सामने बैठे लोगों को लगता था कि वही खेल रही है, वही इतना खतरनाक खेल रही है, जबकि रियल गेम तो कहीं और से कंट्रोल किया जा रहा था दोस्तों। छे। और जनवरी 2026 की शुरुआत में ही चीरो ने खुद एक पब्लिक वीडियो में एक्सेप्ट किया है कि वो टोक्यो गर्ल के लिए टूर्नामेंट्स खेल रहा था, इंक्लूडिंग SEA गेम्स मैचेस।
उसने माना कि ये डिसीजन गलत था और उसने पर्सनल रीजंस के चक्कर में ई स्पोर्ट्स की इंटेग्रिटी को डैमेज किया, मान लिया था उसने। इसके बाद टोक्यो गर्ल ने भी शॉर्ट अपोलॉजी इशू की, लेकिन अब तो क्या ही लाइक पूरा लाइक अभी तो उनका पूरा मैच खराब हो गया, डिस्क्लोजर हो गए होंगे पक्का यकीन है। ऑब्वियसली अभी वो बैन भी हो गई होगी मैचेस खेलने के लिए। उनकी कंट्री को उन्होंने कितने ई स्पोर्ट्स वालों ने थोड़ा सा कहा होगा कि अपने प्लेयर तो सब सारा तब तक तो डैमेज हो चुका था दोस्तों। जो ये कांड था, इसका रिजल्ट दिखा भी बहुत ही ब्रूटल था, पर गरेना ने टोक्यो गर्ल को एरेना ऑफ वेलोर के सभी टूर्नामेंट से परमानेंटली बैन कर दिया। टैलन ई स्पोर्ट्स ने उसका कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली कैंसिल होना भी कर चाहिए दिया था। और ऑर्गेनाइजर्स ने भी लाइफ टाइम बैन लगा दिया। सबसे बड़ा शॉक तब लगा था जब थाईलैंड ने अपनी पूरी विमेंस टीम को साउथ ईस्ट एशियन गेम्स से विदड्रॉ किया। फेडरेशन प्रेसिडेंट ने इमोशनल स्टेटमेंट में कहा ठीक कि है, नेशनल ठीक था। प्राइड और फेयर प्ले कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। और फिर अथॉरिटीज ने चीरियो और टोक्यो गर्ल दोनों के खिलाफ लीगल एक्शन शुरू कर दिए। इसमें रिमोट लॉगिन और आईपी डेटा को की एविडेंस माना जा रहा था और इस अभी तो लगे कि खटिया खड़ी होगी, अभी तो अच्छी सी भी स्कैंडल उनकी का तो। सबसे बड़ा नुकसान उन फीमेल प्लेयर्स को हुआ जो जेन्युइनली ग्राइंड कर रही थी। टोक्यो गर्ल की वजह से पूरे विमेंस स्पोर्ट्स सीन पे डाउट आ गया और अब हर अचीवमेंट को बड़े डाउट के साथ देखा जाएगा दोस्तों, ना क्योंकि नेक्स्ट कोई भी ऐसा कोई इवेंट आएगा, कुछ भी होगा तो थाईलैंड को देखा जाएगा कि वुमेन्स टीम बॉयज टीम सबको देखा जाएगा कि हाँ भाई ये तो चीटिंग करते हैं साले अब तो हमारे सभी के जैसे। दिमाग में यही चलेगा कि क्या पता ये भी ऐसा कुछ कर रहा हो। और थाईलैंड जो कभी साउथ ईस्ट एशिया का ई स्पोर्ट्स लीडर माना जाता था, उसकी रेपुटेशन को डीप डेंट लगा है। ट्रस्ट वापस जीतना इजी नहीं होगा दोस्तों इनके लिए। टोक्यो गर्ल स्कैंडल ऑब्वियसली सिर्फ हम चीटिंग की हम नहीं कहानी आज नहीं, आज तक जीत पाए, मेरे को पता है। कुछ प्लेयर्स हैं जो भी उस लेवल पे आ गए हैं तो आ गया हमारे पास रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, बट नॉट दैट मच कि एक बार कलंक लग जाएगा तो क्या ही होगा अब। एक वार्निंग भी है कि ई स्पोर्ट्स में इमेज और क्लिप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी, वेरिफिकेशन और ट्रांसपेरेंसी होती है। एक गलत शॉर्टकट पूरी कम्युनिटी को सालों पीछे ले जा सकता है। बड़ा सोचने वाली बात है। और ये केस याद दिलाता है कि ई स्पोर्ट्स चाहे कितना ही डिजिटल क्यों ना हो जाए, उसकी सोल फेयर प्ले पे ही टिकी होती है। बाकी दोस्तों आप बताइए आपको कैसे ओह ये दैट्स वाई ना, अभी पता चल गया ना कि ये था कि मेरे को अभी ये लाइक इंस्टाग्राम पे रोज मेरे को ये आ रहा था। मैंने सोचा था कि मैं स्ट्रीम पे जाके ये बात करूंगा इस टॉपिक पे। हमारे भी इंडियन प्लेयर्स ने एक बार ऐसे किया था, हमारा भी इंडियन प्लेयर था जो ऐसे कर रहा था, और उसके बाद अभी अभी तक डाउट्स होते हैं इंडियन प्लेयर्स पे जब भी वो न्यू न्यू अचीवमेंट्स लेते हैं कुछ भी करते हैं।